नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 जून 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है, जो सायंकाल 6:30 तक है और इसके पश्चात द्वितीया तिथि है। मृगशिरा नक्षत्र है दोपहर 2:31 तक और इसके पश्चात आर्द्रा नक्षत्र है। शूल योग किंस्तुघ्न करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। देव गुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के किस भाव में बैठे हैं? आज देव गुरु बृहस्पति से संबंधित एक रोचक तथ्य दिव्य महाप्रयोग में मैं आपको बताने वाला। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु, सूर्य और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा आज युति बनाकर मिथुन राशि में, मंगल कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु वृश्चिक राशि में। शनिदेव का संचरण मकर राशि में जारी है, ये वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। और देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज देखा जाए तो दोपहर तक मंगल के नक्षत्र में और इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में होंगे। तो किस प्रकार से आपको ये प्रभावित करने वाले हैं? शुक्र के साथ इन्होंने युति बनाई, गुरु के साथ चंद्रमा का नवम पंचम योग बना है। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं? आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? शुक्रवार का यह दिन आपके लिए कितना खास रहने वाला है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति का अपना अलग ही महत्व है। गुरु भारी को कहते हैं और देव गुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में चाहे लग्न कोई भी हो, हर लग्न में इनकी चर्चा तो विशेष ही है। जन्म कुंडली के 9वें भाव में अगर देव गुरु बृहस्पति बैठे हों तो कितना बेहतर होता है, इसकी चर्चा मैंने कई बार की है। हाल फिलहाल एक जन्म कुंडली में भी बताया था कि 200 दुर्योगों का समन कर देते हैं नवमस्थ देव गुरु बृहस्पति। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 9वें भाव में देव गुरु बृहस्पति हो तो ऐसे जातक की बद्दुआ भी दुआ के समान काम देती है। और जन्म कुंडली के 9वें भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हों तो ऐसे जातकों पर देवताओं की और बुजुर्गों की सदैव कृपा बनी रहती है। अब ये कोई बहुत विचारणीय तथ्य नहीं है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव से, जहां की वो कारक हैं, अगर उनका संबंध होता है तो निसंदेह देवताओं की कृपा। ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, तो जो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा वो बुजुर्गों का अपमान करने से रहा, तो उस अवस्था में बुजुर्गों का उसके ऊपर आशीर्वाद, देवताओं का आशीर्वाद बना ही रहता है। अब रही बात बद्दुआ की,
तो यहां बड़ा समझने वाला विषय है। बद्दुआ किसी की भी हो तो बद्दुआ ही होती है, वो दुआ के समान कैसे होगी। लेकिन एक बात जरा गौर करिए कि जितने भी ऋषि महर्षियों ने किसी को श्राप दिया, आप गौर करिए कि अंत में सबको भगवान मिले, अर्थात उनके द्वारा दिया गया। जैसे दशरथ जी को श्रवण कुमार के माता पिता, वो असल में देखा जाए तो कोई बहुत बड़े साधक तो नहीं थे, लेकिन उनका पुत्र जो माता पिता की सेवा कर रहा था, और उस वियोग में अगर उन्होंने श्राप दिया कि पुत्र वियोग में तड़पोगे, तो एक तरह से इस श्राप के पीछे भी आशीर्वाद था कि पहले पुत्र होगा, तभी तो उसके वियोग में तड़पोगे। तो निसंदेह बद्दुआ में भी दुआ होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अब जिसके धर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति हो, निसंदेह वो कोई ना कोई धार्मिक कृत्य करने वाला बंदा रहा है पूर्व जन्म का, उसके पास धर्म इकट्ठा है, उसके अपने पुण्य फल इकट्ठे हैं। अब अगर किसी को वो बद्दुआ भी दे तो उस बद्दुआ में भी दुआ निकल करके सामने वाले को लगती है। तो जिनकी जन्म कुंडली में है, निसंदेह ये विशेष स्थिति है। चलते हैं अब राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तृतीय भाव में है। शुक्र चंद्रमा की युति, इस चंद्रमा और शुक्र की युति पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है। मंगल के ही नक्षत्र में रहेंगे दोपहर तक ये चंद्रमा। सो हर काम में बस आपको हिम्मत बनाए रखनी है, सफलता तो तय है। दिन बहुत बढ़िया है और कार्यस्थल पर भी बहुत अच्छा जाने वाला है। शुक्रवार का दिन हर तरह से सामंजस्य के साथ बीतेगा। कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी हैं, उनका केवल साथ नहीं वरन समर्थन मिलेगा। अगर कोई बड़ा कार्य आप करने वाले हैं, कोई पहल करने वाले हैं, तो आपको आपके साथ ही खड़े दिखाई पड़ेंगे। सहयोगियों के समर्थन से ही आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी, कोई बड़ा पद आपको मिलने वाला है। यह बात मैं राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी कहूंगा। आज का दिन आपके लिए बेहद जबरदस्त लाभप्रद रहने वाला है। तो वहीं आज विपरीत का समर्थन भी आपको प्राप्त पूरे दिन होगा। यात्रा की योजना अगर आपने बना रखी है तो यह योजना आपके लिए लाभप्रद रहेगी। व्यापारियों को कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका आज मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो आज व्यापारी भी इस दिन का लाभ उठाएं, क्रोध न करें और अपनी राज की बात किसी को न बताएं। आज अगर नुकसान होगा तो कोई एक ही कारण, आपकी असहनशीलता, अधैर्य के कारण, यानी धैर्य बना करके रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रेमियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आपको अगर पूर्व से कोई रोग या किसी चीज से एलर्जी है तो परेशानी बढ़ेगी, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। शाम तक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी और बढ़ जाएगी। आज गुड़ का दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। 1.25 पाव गुड़ का दान मंदिर में जाकर के करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और निवेश करते हैं तो आप कर सकते हैं। वृषभ की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है। मंगल और क्रमशः राहु के नक्षत्र में देखा जाए तो गुरु के साथ नवम पंचम योग। पहल करने के लिए दिन बढ़िया है, परंतु आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए, मंगल के नक्षत्र में रहने वाले हैं, सो कड़वी वाणी का प्रयोग न करिए, नहीं तो आपकी सफलता असफलता में तब्दील हो जाएगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो पहले एक बार विचार कर लीजिए, किसी जानकार की राय ले लीजिए और फिर कदम उठाइए। जो भी कठिनाई, जो भी समस्या आ रही है या आती रही है, बस आप एकाग्र होकर के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए, समस्या खुद ब खुद दूर हो जाएगी। जल्दी ही आप सफल होंगे। नया वाहन खरीदने का अगर मन बना रहे हैं तो बनाइए, सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बढ़िया और व्यापारियों के लिए भी अनुकूल रहने वाला है दिन। आप किसी भी तरह के कमीशन से संबंधित काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, तो आज आपको लाभ मिलने वाला है। बिना सोचे समझे बस मत बोलिएगा, इधर की बात उधर मत करिए और वाणी पर संयम रख करके काम करेंगे तो लाभ 2 गुना तिगुना होने वाला है। दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं बात अगर विद्यार्थियों की करें तो सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है, आलस्य की स्थिति रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य को खराब नहीं कहा जाएगा। आज भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी पत्र अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर पिंक है। निवेश सावधान होकर के आप करें। और बात मिथुन की कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है। गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग। चंद्रमा शुक्र के साथ युति बनाए हुए सोचे हुए कार्य को पूर्ण कराएंगे, परंतु मानसिक अशांति और परेशानी बनी रहेगी। ऋण लिया हुआ है
तो तगादेदार आपको आज परेशान करेंगे। हालांकि भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी वाणी से प्रभावित होकर के सामने वाला आपको मौका देगा। हर कार्य थोड़ी बहुत परेशानी के साथ पूर्ण होने वाला है। परिवार का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक जीवन सामान्य है। दांपत्य जीवन आज बेहद ठीक है। जीवन साथी के सहयोग से आपको राहत रहने वाली है। यूं समझ लीजिए कि किसी समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं अनुकूल कहूंगा, बल्कि पदोन्नति की संभावना भी है। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। आज का दिन किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात कराने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ फल प्रदायक है, परंतु निवेश बेहद सावधान होकर के करना है या नहीं करना। बहस और विवाद, इससे तो पूरी तरह से आप दूरी बनाइए। प्रेम संबंध के लिए दिन मैं मिला जुला कहूंगा और जीवन साथी से आज पूरा पूरा आपको सहयोग मिलने वाला है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों में दर्द की शिकायत और विशेष करके आपके जीवन साथी की सेहत का आज ख्याल रखिएगा। आज घर के आसपास कहीं या कहीं भी जरूरतमंद हो या कहीं कोई अनाथालय हो तो अनाथालय में आज औषधि, विशेषकर आयुर्वेदिक औषधि का जाकर के दान करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश मत करिए, करना जरूरी है तो सावधान होकर के या जानकार की राय से। कर्क के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में है। मंगल के नक्षत्र में, मंगल का आपकी राशि पर होना। जल्दबाजी नहीं करनी है और चरम आपका जो आत्मविश्वास है वो चरम पर रहने वाला है, परंतु किसी भी मामले में जल्दबाजी मत करिए। आपका अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस ही आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर सावधान होकर के आगे बढ़िए। निसंदेह आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। किसी से भी विवाद नहीं करना, कार्यस्थल पर किसी को नीचा नहीं दिखाना, और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग आप खुद आगे बढ़ करके करिए और किसी भी बात पर, किसी भी मामले में आक्रामक मत होइए। खर्च में मामूली वृद्धि के योग है, लेकिन इसे चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यात्रा सुखद नहीं है सो यात्रा मत करिए। और व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, परंतु निवेश नहीं करना। निवेश से आपको आज नुकसान हो जाएगा और किसी को धन उधार भी नहीं देना, इससे भी आपको नुकसान होगा। जीवन साथी की भावनाओं का जरा ख्याल रखिए। हो सके तो जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाइए। और बात अगर विद्यार्थियों की करें तो करियर में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। कोई गलत, कोई गैर कानूनी काम वैसे तो आप नहीं ही करेंगे, पर मत करिएगा। अगर ऐसी कोई जरूरत हो किसी दूसरे के लिए भी, तो ऐसे किसी कार्य में जो गैर कानूनी हो आप सम्मिलित मत होइए। आज दूध का दान करिए शिव मंदिर में। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। जैसा मैंने कहा था, निवेश आप सावधान होकर के करिए, ना करना ज्यादा अच्छा है। सिंह की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में है। शुक्र के साथ युति बनाए हुए इस चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, दोपहर के पश्चात, दोपहर 2 बजे के बाद ये राहु के नक्षत्र में रहेंगे। तो दिन आज आपका पूरी तरह से बहुत बढ़िया है हर मामले में। सबसे पहले बात विद्यार्थियों की कर लेते हैं। सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया दिन। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं और प्रेम के क्षेत्र में पूर्व से कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई, मतभेद इत्यादि, उसे दूर आप कर सकते हैं बातचीत के द्वारा। सिंह राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो आप अपनी योग्यता का पूरा पूरा फायदा उठाइए। पढ़ाई में खूब मन लगाइए। कहीं कोई इंटरव्यू है या ऑनलाइन कोई परीक्षा है तो आपके सफल होने की प्रबल संभावना है। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं आज सुनी सुनाई बातों पर आपको विश्वास नहीं देर करना, और कौन आपके बारे में क्या कहा और किसी ने आकर के किसी और के बारे में आपसे क्या कहा, इन सब बातों में अपना समय व्यर्थ मत करिएगा। आज का दिन बहुत बढ़िया है, इसका लाभ उठाइए। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, भविष्य को लेकर के गंभीर हो जाइए। यह सही समय है, इसका लाभ उठाइए। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा। तो वहीं किसी विशेष कार्य में आपको सफलता भी मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। विशेषकर धन लाभ के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। निवेश करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा, बिल्कुल करिए। बाहर का भोजन आज बस मत करिएगा, इससे नुकसान होगा। जीवन साथी के साथ आज अच्छा रहने वाला है तालमेल। अगर कोई मतभेद, मनभेद हो गया था तो वो दूर हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मीठी रेवड़ियां अगर आपको कहीं से प्राप्त हो जाए तो इसका दान करिए स्नान के बाद।
इससे आपको फायदा मिलेगा। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में, कार्य क्षेत्र में परेशानी उत्पन्न करेंगे। पिता के साथ मतभेद की संभावना है। आपको अपने काम पर ही ध्यान देना होगा, तभी आपका दिन आपके लिए अच्छा बन पाएगा। वैसे तो करियर में मजबूती के दृष्टिकोण से मैं कोई दिक्कत नहीं देख रहा, लेकिन कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई परेशानी, उच्चाधिकारियों का बेवजह प्रेशर आज बना रहेगा। जमीन जायदाद से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए आज का दिन बढ़िया है। विशेष करके जो लोग यही काम करते हैं, जमीन जायदाद से संबंधित, उनकी खरीद बिक्री का काम करते हैं, विशेष फायदा मिलेगा। बातचीत से कोई उलझन आपकी सुलझ जाएगी, या यूं समझ लीजिए कि कोई समस्या है तो उसका समाधान आज मिल जाएगा आपको। बात नौकरी पेशा लोगों की करें तो दिन बढ़िया है। इस मामले में विशेष रूप से अच्छा है क्योंकि कोई रुका हुआ कार्य आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों की अगर हम बात करते हैं तो दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। रुका हुआ पैसा मिलने वाला है। आज का काम आपको कल पर नहीं टालना चाहिए, जो करना है आज करिए। जीवन साथी से आज वैचारिक मतभेद की संभावना बन रही है, सो जरा सावधान रहिए और सोच समझ करके बोलिए। मैं फिर दोहरा देता हूं, वाणी पर संयम रखिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, सफलता में कहीं कोई कमी नहीं है। बस पढ़ाई में आपको ज्यादा से ज्यादा मन लगाना है, मन इधर उधर भटकने मत दीजिए। सफलता मिलेगी। सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और नींद की कमी से आज आप परेशान होंगे। आज रात्रि सूक्त का पाठ करिएगा। तंत्रोक्त रात्रि सूक्त के पाठ से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप कर सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा नहीं है निवेश के मामले में दिन, सो रहने दीजिएगा। और तुला की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भाग्य में, शुक्र चंद्रमा की युति पर गुरु की दृष्टि है, सो आत्मविश्वास आज आपका चरम पर रहने वाला है। देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी है। मन आज आपका बेहद सक्रिय रहने वाला है। जो भी कार्य करेंगे उसका आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। तो ही कार्य क्षेत्र और प्रगति के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। धन के मामले में अगर कोई रुकावट चली आ रही थी, कोई परेशानी चली आ रही थी, तो वो खत्म होगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक है। आर्थिक पक्ष आज आपका मैं मजबूत देख रहा हूं। आज एक दो बातों का ख्याल रखें, क्योंकि आज इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि मंगल के नक्षत्र में है चंद्रमा, दोपहर के पश्चात राहु के नक्षत्र में होंगे, तो 2-3 बातों का ख्याल भी रखना होगा। जब दिन इतना अच्छा है तो कुछ परेशानियां भी हैं। कार्यस्थल पर बॉस की बात को या तो काटिएगा मत, या बॉस से ऊपर जाकर के कुछ विशेष अलग करने की सोच रहे हैं आप, तो मुश्किल में पड़ेंगे। सो बॉस को अपने विश्वास में लेकर के ही काम करिए। बॉस से किसी प्रकार का बहसबाजी आपके लिए नुकसानदेह है। और व्यापारियों की बात करूं तो किसी भी तरह के शासनिक प्रशासनिक लोगों से आज आपको शांति के साथ बातचीत करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा मसला आता है तो आप जितना हो सके शांत रहिए। आक्रामक होना या अति आत्मविश्वास में पड़कर कुछ ऐसा बोल बैठना जो कि आपके लिए बाद में नुकसानदेह हो जाए, तो बहुत इस मामले में सावधानी जरूरी है। तालमेल बिठाइए। जिसको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ ठीक रहने वाला है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। आज चने की दाल का दान मंदिर में करिएगा, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। वृश्चिक की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में, मंगल के ही नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में। सावधानी जरूरी है 2-3 मामलों में, विशेषकर पहले तो स्वास्थ्य के मामलों में, दूसरा वाहन चलाने के मामलों में चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। वाणी पर भी नियंत्रण रखना है, मन पर भी नियंत्रण रखना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना और अपनी परेशानियां किसी से आज बताना नहीं। आपको जो भी परेशानी है उसे खुद कैसे हल करना है, अपने पर भरोसा करिए। साथ के लोग जो हैं उनके साथ आप ऐसे पेश आइए जैसे आपको कोई परेशानी है ही नहीं। यही आपकी उन्नति का कारण बनेगा। पारिवारिक संबंधों को महत्व दीजिए। परिवार के लोग अगर आपसे कुछ उम्मीद रख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो उनकी बात को सुनिए। कार्यस्थल पर अधिकारियों की मदद आपको मिलेगी। अधिकारियों की मदद से आपके अधूरे कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। और व्यापारियों की बात कर ली जाए तो दिन बढ़िया है। हालांकि लाभ में थोड़ी कमी रहेगी, लेकिन कोई नुकसान नहीं है। लाभ में कमी भी हो तो दिन ठीक है। आपको बस अपने काम से काम रखना है, आगे फायदा होगा। अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। और प्रेम संबंध में देखा जाए तो दिन कुछ उतार चढ़ाव तो दिखा ही रहा है। आज जीवन साथी पर शक मत करिए
और जीवन साथी की बात को मानिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए, तो आपके लिए हर तरह से दिन बढ़िया है। सेहत में परेशानी है, पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल लापरवाह मत होइएगा। और आज गाय को खाने के लिए कुछ दीजिए, गुड़ खाने के लिए दीजिए प्रातःकाल ही। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश सतर्क होकर के कर सकते हैं। धनु के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है, मंगल के नक्षत्र में, और देखा जाए तो इसके पश्चात सायंकालीन राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन करके राहु के नक्षत्र में हो जाएंगे। शुक्र के साथ युति बनाए हुए गुरु की दृष्टि से दृष्ट कार्य क्षेत्र में दिन वैसे तो ठीक जा रहा है, कुछ जरूरी बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं जो कि जरूरी है, आपके हित में है। दिन आपके लिए मैं फायदेमंद देख रहा हूं। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो अवश्य उठाइए, दिन आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। और कार्यस्थल पर आज काम थोड़ा ज्यादा अवश्य रहेगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा मेहनत आपके लिए लाभप्रद रहने वाला है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो जरूर बनाइए। व्यापारियों के लिए आज दिन बढ़िया है, व्यापार में सहयोग मिलता चला जाएगा, लाभ मिलेगा। व्यापार से संबंधित कोई कानूनी मसला है तो वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि आज का ये जो दिन है आपके लिए एक नया और बड़ा अवसर लेकर के आया है। आमदनी में आपकी वृद्धि होने वाली है। पैसों के मामले में, धन के मामले में किसी से न तो विवाद करना है, किसी को न तो उधार देना है। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय, और प्रेमियों के लिए भी बढ़िया है दिन। प्रेम के क्षेत्र में या प्रेमी को लेकर के कोई निर्णय करने वाले हैं, कर सकते हैं। प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, परेशान मत होइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। आज काले तिल का दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। निवेश आप कर सकते हैं। और बात मकर राशि की कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 6ठ भाव में, मंगल के नक्षत्र में। सो किसी को उधार देना और लेना दोनों ठीक नहीं है। बैंक से ऋण इत्यादि चल रहा है तो बैंक से संबंधित कोई परेशानी आज आपके दरवाजे तक आ सकती है। हालांकि हर तरह की परेशानी को आप बेहद आराम से, शांति से आज अपने ढंग से हल कर लेंगे। महत्वाकांक्षा पर अपने नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, और जो कार्य जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दीजिएगा। ऋण से परेशान हैं तो ऋण मुक्ति के लिए किसी और जगह से ऋण मत ले लीजिएगा, नहीं तो और मुश्किल में पड़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए बता दूं, कार्यस्थल पर जिम्मेवारियां थोड़ी बढ़ेंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 6ठ में है, सो हर कार्य में समय भी लगेगा और हर कार्य में छोटी मोटी विघ्न बाधा भी उपस्थित होती रहेगी। सावधानी बेहद आवश्यक है। बात व्यापारियों की करें तो व्यापार में आज छोटी मोटी परेशानी, छिटफुट परेशानी, तो वहीं प्रशासनिक या प्रशासन की ओर से भी आपको थोड़ा परेशान किया जा सकता है। आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अनचाहा खर्च भी आपको परेशान करेगा। इधर की बातों को उधर करना, अपने काम से काम रखिए। घर पे रहिए तो, व्यापारिक स्थल पर है तो, कार्यस्थल पर है तो काम से काम रखिए। उधार नहीं देना है, किसी को भी नहीं, कर्ज नहीं देना है। और अपने प्रेमी पर भरोसा करिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। यही बात दाम्पत्य जीवन में भी लागू करिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके अगर कोई निर्णय लेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ेंगे। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानी की संभावना है, तो खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और आज बजरंग बाण का पाठ करिए 3 बार। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें। और बात कुंभ की कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 5म में। वैसे तो गुरु आपकी राशि पर है, गुरु की दृष्टि से दृष्टि चंद्रमा शुक्र के साथ युति बनाए हुए बढ़िया है दिन, परंतु आज थोड़ी चिंता रहेगी कार्य क्षेत्र को लेकर के। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर तनाव झेलना पड़ सकता है, थोड़ी परेशानी। आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य का अगर क्रेडिट किसी और को दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है आप दुखी होंगे, चिंतित होंगे। आज आपके साथ ऐसा ही होगा। तो वहीं कोई ऐसी परेशानी आज आपके माथे आने वाली है जिसका आपने अभी तक अंदाजा भी न लगाया था। तो 2 बातों का आज मैं पहले आपको ख्याल करा देता हूं। पहला, किसी से कोई वादा नहीं करना। दूसरा, क्रोध से बचिए। संतान के साथ मतभेद न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आज आपको संतान से सहयोग मिलेगा और संतान के सहयोग से ही आपकी समस्या दूर होगी। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। अगर आप कुंभ राशि के हैं, योजना आपकी सफल होगी। और सामंजस्य बनाकर के ही चलिए। कहीं झुकना पड़े तो झुकिए, हां, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। कौन कैसा है इससे आप भली भांति जानते हैं, इसका आपको ख्याल रखना है।
कार्यस्थल पर आपका दिन मैं ठीक देख रहा हूं। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापार को लेकर के नई योजना बनेगी। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा मत करिएगा, नहीं तो आपका फंसना तय है। फिर से दोहरा दिया इस बात को। प्रेमियों के लिए मामूली वैचारिक मतभेद, बाकी सब ठीक। दाम्पत्य जीवन ठीक। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विद्यार्थी मेहनत करने से पीछे मत हटें, आलस्य से ही आपको नुकसान है। नींद की कमी से भी आज आप परेशान होंगे, सो अपने खान पान का ध्यान रखिए, हल्का और सुपाच्य भोजन करिए, नींद की कमी दूर हो जाएगी। और आज किसी गरीब की मदद करिए। गरीब की मदद आप करेंगे, वो आराम से सोएगा तो आपको भी नींद आएगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप आज ना करें। मीन की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ भाव में, मंगल के नक्षत्र में, दोपहर के पश्चात राहु के नक्षत्र में होंगे। गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, यह अच्छी बात है। खुद पर नियंत्रण बनाए रखना है। अगर आपको लगता है या आपको पता है कि आपके अंदर कोई कमी है, सबको अपने अंदर की कमी पता होती है, तो खुद उस पर कैसे बदलाव उसमें लाना है, आज उस पर काम करिए। अपने मन पर नियंत्रण रखकर अपने काम में लग जाइए। अगर चाहते हैं सफलता मिले, चाहते हैं कि आपको भी उचित सम्मान मिले, तो अपने कार्य वक्त पर ही पूरा करने का प्रयत्न करिए। परिवार के साथ खुशनुमा समय बीतने वाला है। और किसी भी कार्य को करने से पहले परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह अवश्य ले लीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मैं सामान्यतः ठीक देख रहा हूं, और व्यापारियों के लिए भी दिन आज का शुभ है। निवेश आप करिए, निवेश से आपका दिन ठीक ठाक ही जाएगा, निवेश से कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। दोस्त, संतान या परिवार का कोई सदस्य कुछ कहे तो उनकी बात को आज अवश्य मानिएगा। सीधा सीधा उनकी बात काट देना ठीक नहीं है। प्रेमियों के लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है दिन, और दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की सेहत का आज आप ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो मेहनत और सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। विशेष करके आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आपका पूर्व से कोई रोग या ब्लड प्रेशर के आप रोगी हैं तो सावधानी जरूरी है। आज तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश भी सावधान होकर के आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना है। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।